नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज की चर्चा क्रैकडाउन ऑन करप्शन पे। ईडी का स्टेटमेंट 18,000 करोड़ रिकवर्ड, 9,000 करोड़ गिवन टू पीएसबीज लूटेड बाय विजय मलाया, नीरव मोदी एक्सेट्रा। 1 लाख करोड़ रिकवर्ड टिल डेट। 8,000 plus cases of corruption are being investigated. Imagine just 100 plus cases were investigated till 2014. Who was not wanting to have a crackdown on corruption earlier? Why is this government? Opposition can say भाई हमारे साथ सरकार बदला ले रही है हमसे, जो वो बोलते हैं, but isn't it right that they have amassed billions from corruption? Whether it is P चिदम्बरम, अगर 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर कर दिया है, तो जो कपिल सिब्बल जी ने जीरो लॉस थ्योरी दी थी वो तो नल एंड वार्ड हो गई, क्योंकि किसी ने कभी करप्शन किया ही नहीं था। सब कही सुनी बातें होती थी, कहीं कुछ प्रूव नहीं हुआ था। अब ना सिर्फ केसेस चल रहे हैं और रिकवरी हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको हैरेस किया जा रहा है। पैसा निकाला जा रहा है। 40 करोड़ रुपया बंगाल में एक घर से निकला है। यूपी में एक परफ्यूम एजेंट के घर से करोड़ों रुपया निकला। और ये क्रैकडाउन जो है, ये ओपन इनविटेशन है सबके लिए। आपकी स्टेट में गवर्नमेंट है, आप क्रैकडाउन कीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार करे। भाजपा के नेताओं के ऊपर किसने मना किया है? अशोक गहलोत जी करें क्रैकडाउन। बीजेपी के नेताओं ने अगर करप्शन किया है, आप भी क्रैकडाउन करें। ममता बनर्जी करें ना क्रैकडाउन करप्शन पे, किसने मना किया है? ये सब पॉलिटिकल पार्टी चाहे बदला लो एक दूसरों से भाई, लेकिन करप्शन पे अगर क्रैकडाउन हो रहा है तो उसका पूरा भारत समर्थन करता है। देश का पैसा अगर वापस तिजोरी में आ रहा है देश की, तो इसका पूरा भारत समर्थन करता है। इसमें कहीं से कोई भी दो राय नहीं है। और जितनी तारीफ की जाए इस मुहिम की, करप्शन के अगेंस्ट, करप्शन पे क्रैकडाउन की, उतनी कम है। क्योंकि बहुत रेयरली भारत ने देखा है 64 करोड़ का घपला था बोफोर्स, 64 करोड़, जिसके लिए राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद देश ने देखा टेलीकॉम स्कैम, कोयला स्कैम, जिसमें लाखों करोड़ तक करप्शन की बात चली गई और किसी को कुछ जेल नहीं हुई, सब पैसा गायब हो गया। फाइनली देयर इज अ क्रैकडाउन ऑन करप्शन इन विच लाख करोड़ वर्थ रिकवरीज आर बीइंग अकाउंटेड फॉर एज ऑफ नाउ, and there are thousands of cases still under investigation. So if this is not a complete crackdown on corruption, what is? So I think this is an amazing thing and India must support this. सारे भारत को ऐसी क्रैकडाउन्स को सपोर्ट करना चाहिए। और डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ये कैंपेन्स इनिशिएट किए हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो एनआईए है, चाहे वो सीबीआई है, वो साधुवाद का, धन्यवाद का पात्र है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इंश्योर किया कि ये क्रैकडाउन्स पॉलिटिशियंस पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, मीडिया प्रोफेशनल्स पे जारी रहे। एनडीटीवी करप्शन के केस में फंसे हुए हैं। और आप बोल सकते हैं कि बीजेपी टारगेटेड कर रही है। नोबडी इज स्टॉपिंग एनीबडी एल्स फ्रॉम टारगेटिंग एनीबडी। हेरल्ड केस में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सोनिया गांधी को ईडी बुलाएगा, और ईडी ने अगर बुलाया है, यकीन मानिए सॉलिड रिकवरी होने वाली है। और अगर सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से सरकार पैसे निकलवा सकती है, इनकी एसेट्स को अटैच कर सकती है, सीज कर सकती है, तो यकीन मानिए चाहे वो डी शिव कुमार हो, चाहे शरद पवार हो, किसी का भी पैसा, जिसने भी जो पैसा देश से चुराया, लालू यादव हो, एक पैसा सबसे वसूल किया जाएगा। और ये वसूली अगले 1 साल के अंदर होने वाली है। सबका हिसाब यहीं पे होना है। और अगर कोई भाजपा का नेता भी आज लिप्त है किसी करप्शन में, तो यकीन मानिए आपके भी एक पैसे की वसूली इसी टाइम में, बहुत जल्दी आने वाले वक्त में हुई। तो करप्शन विल नॉट हेल्प एनीबडी, हार्डवर्क विल।
आपको अच्छी सैलरीज मिलती हैं पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत पैसा मिलता है। जिसकी भी अपनी नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम से बाहर की हो उन सबको उठा लिया जाए। 10 साल का 20 साल का सबका ITR निकालिए, इमीडिएट फैमिली का, बेटों का, वाइफ्स का, भाइयों का, पूरे ख़ानदान का। और आई थिंक ऑलरेडी एजेंसीज ये कर ही रही हैं। और एक क्रैकडाउन और मजबूती से और ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।